साइकोलॉजी की ये क्लास है और इसमें हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको ये है कि पूरा सिलेबस कवर करवा दें प्रश्नों के माध्यम से। तो ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लेकर आए हैं आपके सामने। तो एक बार सभी से रिक्वेस्ट कि आप इस लिंक को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, आपके जितने भी मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनको एक बार शेयर कर दें, फिर अपन प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपने शेयर कर दिया होगा, ऐसी आशा करते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका एक शेयर तो बनता ही है, एक शेयर तो आपका बनता है, एक शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, टॉपिक का नाम है आपका वृद्धि और विकास, यानी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। टॉपिक ये है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। रात मैंने आपको दे दिया था कि आपको इसकी तैयारी करके आनी है। और कब तक सिलेबस पूरा हो जाएगा? तो सोनू स्वामी सिलेबस तो पूरा ही है आपका, तो हम तो रिवीजन करवा रहे हैं, प्रश्न तो आपको खुद को पढ़ने हैं। सिलेबस पूरा ही है। अशोकदान चारण आपका राम राम, हाँ जी सिलेबस पूरा है बिल्कुल। चलिए राकेश फुलका जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि गुरुजी स्पीड थोड़ी कम रखो। तो अगर कम रखेंगे ना तो सर वो थोड़ा सा सिलेबस, ये प्रश्न थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, ये नहीं हो पाएंगे। तो आपका हार्दिक स्वागत। हाँ जी सभी एक बार शेयर कर दीजिए। चलो प्रश्न को स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के प्रश्न है। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या पूछ रहा है कि विकास का अर्थ आप किससे समझते हैं? तो देखो, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। बहुत ही बढ़िया। यह प्रश्न यही प्रश्न वही बताएगा जिसने टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ रखा है। बताइए भाई, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर क्या होगा? विकास के संदर्भ में पूछ रहा है कि विकास हम किसे कह सकते हैं। और मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि ऐसे ऑप्शन को चूज किया करो जिसमें सभी ऑप्शन क्या हो। राजेश जी मीणा कह रहे हैं कि गुरुजी बहुत ही सुना लागो, थैंक यू। किसी को आवाज सुंदर लग रही है तो कंटेंट सुंदर नहीं लग रहा क्या? जो हम पढ़ा रहे हैं वो सुंदर नहीं है। चलिए आप सभी का डी आंसर आ रहा है। 1-2 बच्चों का, मुकेश जाखड़ का 3 आ रहा है बिल्कुल, इंदु का 4 आ रहा है बिल्कुल गलत। तो देखिए क्या उत्तर होगा इसका। देखो, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला बिल्कुल होता है। विकास में परिवर्तन होते हैं और एक के बाद एक परिवर्तन होते रहते हैं, तो बिल्कुल होता है ये। तो अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, मानसिक विकास जो होता है बिल्कुल अभिप्रेरणा, मोटिवेट होने के बाद ये भी होता है। तो इन दोनों को ही किसमें शामिल कर दिया? देखो, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो इसका डी सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। डी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परिपक्वता, मैच्योरिटी जो होती है, अनुभव के फलस्वरूप मैच्योरिटी को हम शामिल नहीं कर सकते विकास में। विकास, अभिवृद्धि और मैच्योरिटी यानी परिपक्वता अलग चीजें हैं, तो यहां शामिल नहीं होगा। इसका 3 नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर क्वेश्चन देखो। वृद्धि और विकास हैं, यानी आपको पूछ रहा है अभिवृद्धि और विकास क्या है। अभी उनकी क्लास नहीं आएगी। हाँ जी, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, अभिवृद्धि और विकास क्या है? बताइए अभिवृद्धि और विकास क्या है? चलिए मनीष कुमार, बहुत बढ़िया बात, आप खेत में काम करते हुए वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात। हाँ जी, कमेंट बिल्कुल सभी के आंसर बढ़िया। तो देखो, एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस प्रकार एक सिक्के में 2 होते हैं, हेड और टेल, उसी प्रकार विकास और अभिवृद्धि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम वृद्धि को विकास में शामिल कर सकते हैं, हम वृद्धि को विकास में शामिल कर सकते हैं क्योंकि वृद्धि विकास का हिस्सा है। ये एक संपूर्ण इकाई है और ये एक अपूर्ण इकाई है। ठीक है, तो ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर होगा प्यारे बच्चों। चलिए 3 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? आपने टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ा है तो बताइए,
वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? पहला प्रश्न, पहला आंसर, अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। परवीना कुमारी कह रही है कि सर आप बहुत मस्त पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा। दुरीना की पूरी टीम ही मस्त पढ़ाती है। हाँ जी, चलिए बताइए, सभी आंसर दीजिए, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? हम तेज चलते हैं क्योंकि हमारी प्रश्नोत्तरी का नाम ही प्रचंड प्रश्नोत्तरी है, और प्रचंड का अर्थ होता है धनाधन प्रश्न। सोचोगे उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो प्रचंड प्रश्नोत्तरी रखने का यही औचित्य था हमारा कि जैसे ही आप प्रश्न सोचो तो आपके दिमाग घूम जाए। तो बताइए इसका। हाँ जी, 3 नंबर उत्तर कौन दे रहा है भाई? तीन का, हाँ जी, देखते हैं। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, बिल्कुल। हम इसमें कद, वजन, ठीक है ना, ये सब चीजें इसी के अंतर्गत मापते हैं। भार वजन जो भी है इसमें आएगी। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, कोई ना कोई संख्या आएगी। जैसे कद आ गया 5 फुट 6 इंच, वजन आ गया 57 किलो, 75 किलो। अभिवृद्धि मापनी है, बिल्कुल माप सकते हैं अभिवृद्धि को। जैसे आदमी अपने इसके, ये क्या बोलते हो आप, गिट, ये 8 गिट का ही होता है आदमी अपने, ठीक है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसने क्या पूछा है? नहीं पूछा है, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलता है और अभिवृद्धि जो होती है कुछ समय के बाद रुक जाती है। कहां रुक जाती है? किशोरावस्था के मध्यकाल में ये रुक जाती है। मध्यकाल का मतलब 16 वर्ष तक ये अभिवृद्धि चलती है, उसके बाद में अभिवृद्धि रुक जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इतना छोटा सा अंतर था। हाँ जी, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आज ऐसे प्रश्न दिए हमने कि पूरा टॉपिक रिवाइज कर देंगे आपको। सत्य नहीं है पूछ रहा है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो 4 नंबर का क्या उत्तर होगा बताइए भी। 4 नंबर आंसर, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रवीना कुमारी कहेगी सर आप हिंदी के साथ साथ साइको भी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा। बताइए विकास के संदर्भ में बताइए इसके क्या उत्तर होगा। देखो, प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, बिल्कुल है भाई। किशोर अवस्था में अलग खतरे हैं, बाल्य अवस्था में, शैशवावस्था में, सबके अपने अपने खतरे हैं, ठीक है। विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता, तो यहां क्या दे दिया? होता है भाई। मैं आपको कह दूं आप पास हो ही नहीं सकते, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही। मैंने आपको उकसा दिया, आपको बढ़ावा दे दिया, बेटा तू कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हो, जीत जाएंगे हम अगर हमें सकारात्मक एनर्जी है। तो विकास होगा, मानसिक विकास होगा। पढ़ोगे तो मानसिक विकास होगा, संज्ञानात्मकता आएगी, तो उकसाने से और बढ़ाने से भी विकास होता है। तो यहां क्या दे दिया इसने? नहीं होता। तो फिर इसका उत्तर यही हो जाएगा, ये लीजिए। बाकी तो है ही, सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं, बिल्कुल है। तो इसका 2 नंबर राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखें। 4 नंबर हो गया क्या? हाँ, ये लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन में विकास से संबंधित है। विकास, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? आज नहीं वाले प्रश्न हमने थोड़े ज्यादा दिए हैं। तो देखो, विकास अनंत क्रिया का फल है, अंतः क्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का न्यायी है। विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यहां से लगा लीजिएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। बताइए 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ये पता नहीं कितनी बार पेपरों में प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत बार पेपरों में आता है। अब कौन से का डी दे रहे हो, मैं तो पता ही नहीं चला। मैं कह रहा हूं कि प्रश्नों के आगे लगाया करो कि कौन से का डी दे रहे हो आप। इतनी जल्दबाजी मत किया करो, आपको समय मिल रहा है ना। बताइए सभी। हाँ जी, चलिए बता देते हैं। विकास अंतःक्रिया है। किसकी अंतःक्रिया? अभी विकास अंतःक्रिया है।
वातावरण और वातावरण गुणा में वंशानुक्रम, इसकी अंतःक्रिया है। तो ये वुडवर्थ की परिभाषा है। चलो ठीक है, ये तो सही हो गई। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का न्यायी है। विकास की एक व्यवस्थित श्रृंखला होती है। विकास हमेशा ही सिर से पैर की ओर चलता है, सिर से पैर की ओर, बिल्कुल। और यही व्यवस्थित प्रक्रिया है। पहले बालक सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ऐसे सीखता है, व्यवस्थित है। फिर चलो ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ। फिर कौन सा नहीं पूछ रहा है? विकास विशेष से सामान्य की ओर होता है, बिल्कुल गलत। ये इसका राइट आंसर। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, तो इसको उल्टा कर दिया है। तो इसका चलिए, इंदु कह रही कि सर ऐसे क्वेश्चन से तो पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। यही हमारा उद्देश्य है बेटा, यही हमारा उद्देश्य है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, विकास हमेशा ही सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर 4 है। थोड़ी सी त्रुटि की है हमने इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी 6 नंबर। चलिए कल वाला एक प्रश्न था, बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर कल वाले प्रश्न को सॉल्व करवा दीजिए। ये लीजिए, कल एक परिभाषा आई थी और ऑप्शन में क्रो एंड क्रो नहीं था, वहां जेम्स ड्रेवर ही था। तो हमने उस जेम्स ड्रेवर के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर दे दिया था। तो दोनों परिभाषाओं को देख ले, इसीलिए हम ये प्रश्नोत्तरी भी साथ में रखेंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए, यानी कहीं भी संशय हो, तो हम उस संशय को आपको बोर्ड पे क्लियर करवाएंगे। ये लीजिए, जेम्स ड्रेवर की परिभाषा क्या थी कल वाली? बाल मनोविज्ञान में जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव व्यवहार का अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान में कहां तक का अध्ययन करता है? ड्रेवर की परिभाषा ये है बेटा। कल वाले प्रश्न का आंसर ये समझ लीजिएगा। ये ड्रेवर तो कहता है जन्म से परिपक्व अवस्था। क्रो एंड क्रो क्या कहता है? क्रो एंड क्रो कहता है देखो गर्भाकाल से किशोर अवस्था तक, गर्भाकाल से किशोर अवस्था। ध्यान रखना, ये गर्भकाल से कह रहा है और वो जन्म के बाद की बात कर रहा है, जन्म के बाद की। दोनों में इतना ही फर्क है। तो कल वाले ऑप्शन में क्रो एंड क्रो नहीं था, अगर होता तो हम उसको करते, परंतु वहां ड्रेवर था तो हमने ड्रेवर कर दिया। तो ये दोनों की परिभाषाएं, इसको नोट कर लीजिएगा, दोनों परिभाषाएं उलझाने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपका कल बच्चे कर रहे थे कि सर बता दीजिए गलत कैसे हो गया, तो इस वजह से गलत हुआ था वो। चलिए हाँ जी, बालकों के शरीर में ये अभिवृद्धि को दर्शाता है क्वेश्चन संख्या 6। यानी अब अभिवृद्धि को पूछ रहा है कि अभिवृद्धि में क्या होता है? बालक के शरीर की लंबाई में परिवर्तन, बालक की अस्थियों के आकार व मात्रा में परिवर्तन, बालक के कुल शारीरिक भार में परिवर्तन, या उपयुक्त सभी। तो इसका क्या आंसर होगा? 6 नंबर का आंसर बताइए। चलिए बातें मत करें आप। 6 नंबर का राइट आंसर देखो, बालक के शरीर में वृद्धि हो रही है, मैंने कहा लंबाई कद आएगा, बिल्कुल। अस्थियों के आकार और मात्रा आ गई, वहां पे अभिवृद्धि हो जाएगी, ये भी सही हुआ। बालक के कुल शारीरिक भार में परिवर्तन, ये भी हुआ। तो इसका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त है सभी। इसका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त है सभी। हाँ जी, हाँ जी, एक बार सभी से आग्रह है कि आप एक बार वीडियो को शेयर कर दें अपने जितने भी आपके मीडिया के सोर्स हैं, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, या टेलीग्राम है, फेसबुक है। एक बार आप उनको, हाँ जी, सभी एक बार प्यारे शायरों से निवेदन कि आप लिंक को शेयर कर दें जल्दी से जल्दी, फिर हम आगे सीरीज को लेकर चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, 7 नंबर क्वेश्चन देखें। विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जेम्स ड्रेवर ने किया है, रॉबर्ट रिवर्सन सीयर्स ने किया है, क्लार्क हल ने किया है, या मैकडूगल ने किया है? बताइए, विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? 7 नंबर का आंसर बताइए। बताइए बेटा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा रॉबर्ट रिवर्सन सीयर्स। ध्यान रखेंगे, आपको पूछ रहा है विकास के अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर 2 नंबर होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर होगा। तुक्के मत मारो, तुक्के तो लगाने ही नहीं है, तुक्के नहीं लगाने हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने।
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ये देखिए, विकास के सिद्धांतों से संबंधित बात हो रही है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतःक्रिया संबंधित नहीं है। बिल्कुल देखते हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो भाई इसमें 8 नंबर में पूछ रहा है विकास का सिद्धांत कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो विकास का कौन सा सिद्धांत है बताइए। आरुषि जाखड़, क्या हुआ बेटा? चलिए आंसर दीजिए जल्दी। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो नोट कर ले प्रश्न को, जो गलत होता है नोट किया करो उसको। चलिए इसका देखते हैं, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। अरे भाई होती है, विकास तो हमेशा एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, गलती होगी इसमें। विकास, सभी की विकास दर समान नहीं होती। सभी की विकास दर, किसी का विकास तीव्र गति से होता है, किसी का मंद, जैसे बालिकाओं में विकास तीव्र गति से, बालकों में मंद गति से। श्रेष्ठावस्था में विकास की गति तीव्र होती है, किशोरावस्था में तीव्र होती है, बाल्यावस्था में मंद होती है, तो एक सी तो कभी नहीं होती। तो ये तो सही बात है। चलिए आगे वाले, विकास हमेशा रेखीय, रेखीय नहीं होता, हमेशा वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है? वर्तुलाकार कह दो या चक्रीय कह दो। तो इसका तो ये फिर ये गलत हो गया। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अरे ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन तक समाप्त नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे साइरों? 2 नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए 2 नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं भी कुछ हूं आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं भी कुछ हूं आदि जैसी प्रबल भावनाएं बाल विकास की किस अवस्था में विकसित होती है? बताइए। 8-9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। किशोर अवस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या बाल्यावस्था में? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं भी कुछ हूं, ऐसी, हाँ जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप तुरंत दे सकते हैं, इतना सोचने का समय आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप इसकी 1-2 विशेषताएं आप जानते हैं ना तो तुरंत बता देंगे। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है बेटा, शाबाश। हाँ जी, सभी का शाबाश। चलिए सभी का राइट आंसर आ रहा है, मतलब आपने इस प्रश्न को समझ लिया। मैं कौन हूं, ठीक है, मैं क्या हूं, ठीक है, और मैं भी कुछ हूं, ये यानी कहना चाह रहा है कि समाज में मेरी स्थिति क्या है। समाज में स्वीकृति चाहता है बालक किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। मैं क्या हूं, मैंने लोगों के लिए क्या किया है, मैं समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता हूं, अर्थात मैं जो भी हूं लोगों की सेवा के लिए, अर्थात कौन सी अवस्था हो गई? किशोर अवस्था होगी प्यारे बच्चों, किशोर अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था इसका राइट आंसर है। चलिए ए फॉर एप्पल है। स्टैनले हॉल ने किस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था का है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो पेपरों में रिपीट होने योग्य प्रश्न है। ये तो सब हर बार आता है, कहीं ना कहीं ये तो आता ही रहता है। ये प्रश्न तो कहीं ना कहीं जरूर रिपीट हो जाता है। साल में अगर 5 एग्जाम है तो 2 एग्जामों में ये रिपीट होती है परिभाषा। किसकी परिभाषा है ये? इनकी पुस्तक भी थी एडोलसेंस, उसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया था। तो एडोलसेंस इनकी पुस्तक है, और एडोलसेंस किसे बोलते हैं? 10 का डी, बिल्कुल एडोलसेंस किशोर अवस्था को बोलते हैं। और किशोर अवस्था में क्या आते हैं? बड़े संघर्ष होता है, मैं क्या करूं क्या न करूं, मैं बच्चा भी नहीं हूं, वयस्क भी नहीं हूं, तो तनाव रहता है, टेंशन रहती है। और तूफान, तूफान का अर्थ ये नहीं कि आंधी आती है, मन के अंदर विचार आते हैं तरह तरह के। जिस प्रकार तूफान उठते हैं उसी प्रकार विचारों के तूफान उठते हैं मन में कि मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूंगा। तो ये सब जो अवस्था है कौन सी अवस्था की विशेषता है? किशोर अवस्था की विशेषता है। चलिए स्टैनले हॉल की पुस्तक एडोलसेंस, ठीक है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो बताओ शैशवावस्था की विशेषता शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास में तीव्रता, नैतिकता का होना। तो बताइए, कल वाला प्रश्न इसके अंदर आ गया भाई। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर मानसिक विकास में तीव्रता, आपने बताया मेरे को
तो ये कल मैंने प्रश्न करवाया था, आपको बताया था शेषवावस्था में मानसिक विकास तीव्र होता है, ये तो एक तो सही हो गया। अब और कौन सी विशेषता नहीं है बताइए, कौन सी विशेषता नहीं है, ये पूछना चाह रहा है। ग्यारह का 4 बता रहे हैं, कोई 2 बता रहा है, क्या बता रहे हो समझ में नहीं आ रहा। चलिए, शारीरिक विकास की तीव्रता बिल्कुल होती है, इसी अवस्था में बालक ग्रोथ बहुत ज्यादा करता है। शारीरिक तीव्रता बिल्कुल दूसरों पर निर्भर रहता है, यानी इसको अपीली काल कहते हैं। हर कार्य के लिए किसी न किसी को आवाज लगाएगा, इसे अपीली काल भी कहते हैं। ठीक है, मानसिक विकास में तीव्रता बिल्कुल, नैतिक विकास नहीं होता, अपने पिता के जूता लगा देता है और अपने पिता को कम शब्दों में भी आवाज लगा सकता है, राजेश या ऐसे बोल सकता है। ठीक है, तो इसमें नैतिकता का क्या होता है, अभाव होता है, नैतिकता नहीं होती। तो यहां ऑप्शन में दे दिया कि नैतिकता होती है, तो नैतिकता का क्या होता है, अभाव होता है। तो इसका राइट आंसर 4 बिल्कुल। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसका है। बहुत ही बढ़िया, 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपको कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसका है। यह परिभाषा पूछिए कि परिभाषा किसकी है 12 नंबर में, और ये मुझे लग रहा है कि आप सभी का इसका गलत उत्तर आने का पूरा चांसेस है। हाँ जी, 12 नंबर बताइए। इंदु कह रही है महत्वपूर्ण क्लास के लिए आपका धन्यवाद, बिल्कुल आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बताइए बेटा इसका राइट आंसर बताओ, तुक्के लगाओगे मुझे पता है। परमेश्वर स्वामी बिल्कुल आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, गुरुकुल तारानगर के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है जी, ठीक है। अशोक कुमार, सभी के मुझे पता था आपके गलत ही आंसर आएंगे। अरे विवेक, एक काम कर ले बेटा, प्रश्नों से संबंधित बात ही करें, अन्यथा आपको ब्लॉक करवा दिया जाएगा, फिर आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए, प्लेटो का है, रूसो का है, अरिस्टो का है, पेस्टालोजी का है। देखो, जन्मजात शक्तियों की बात कौन कर रहा है, जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक। प्लेटो ने भी कहा था कि बालक में जन्मजात शक्तियां होती है, बिल्कुल हमने कहा, परंतु आगे क्या कह रहा है, समरस व प्रगतिशील विकास है। यानी समरस और प्रगतिशील विकास की जो परिभाषा दी थी, बच्चों पर अध्ययन करने वाले कौन थे, बच्चों पर अध्ययन पेस्टालोजी ने किया था। किसने किया था सर्वप्रथम, पेस्टालोजी ने। तो ये परिभाषा भी पेस्टालोजी की है। किसकी है, पेस्टालोजी की परिभाषा है। 12 नंबर का राइट आंसर 4 नंबर होगा। हाँ जी, 12 नंबर का 4 नंबर आंसर मनोज स्वामी आपका बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, व्यक्तित्व का विश्लेषण किया। व्यक्तित्व, ये थोड़ा सा मैं से कर देता हूं, व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए भाई, 13 नंबर में आपको पूछ रहा है, मैकडूगल के बारे में पूछ रहा है, तो भाई इसका उत्तर आप बताइए। चलिए, भागवती चरण कह रही है कि सर बताओ कौन ही, आप तो क्या नहीं बताते बेटा, हम तो सब चीजें बता रहे हैं आपको। 13 नंबर का आप बता रहे हो, सभी का आंसर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर आ रहा है, यानी आप बात को पकड़ गए। मैकडूगल किससे संबंधित थे बेटा, मूल प्रवृत्ति से संबंधित थे, बस शब्द को इसने घुमा दिया, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ओके, निचली कक्षाओं में ये अप्लाइड क्वेश्चन है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं का अर्थ है प्राइमरी सेक्शन 1 से 5, 1 से 5 की बात कर रहा है। में शिक्षण की खेल पद्धतियां मूल रूप से आधारित किस पे हैं, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो 14 नंबर का क्या आंसर होगा बताइए भाई। प्राइमरी सेक्शन, निचली कक्षाओं का अर्थ है प्राइमरी सेक्शन, मतलब कक्षा 1 से 5 तक। ये कह रहा है में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पे आधारित है, उसकी खेल पद्धतियां हैं, किस विधि से पढ़ाया जाए, मोंटेसरी प्रणाली है, डाल्टन प्रणाली है, ठीक है, अलग अलग प्रणालियां हैं, खेल विधि है, कुक की। तो ये पूछ रहा है कि वो किस पर आधारित है,
वो शारीरिक शिक्षा पर आधारित है या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर है या विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर है या शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर है। तो 14 नंबर का क्या आंसर होगा? हाँ जी, सभी का राइट आंसर आ रहा है। सागर सैनी आपने भी बहुत बढ़िया आंसर दिया। चलिए इसका 3 नंबर राइट आंसर होगा। विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है ना, उन पे आधारित है। अब मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन से हैं, सब चीजें आपको बताई हुई हैं, आपके टॉपिक में दी हुई हैं, सब चीजें बताई हैं। विकास किस क्रम में चलेगा, किस तरह से विकास को पढ़ाना है, किस तरह से बालक को कौन सी शिक्षा देनी है, सब चीजें। आरजे 31 क्यों, तो हनुमानगढ़ से सीधा सा है। हाँ जी, तो आपको पता होना चाहिए, फिर हम तो उसी क्षेत्र के हैं, तो उसी क्षेत्र में आपको तो पता होना चाहिए क्या है। चलिए 15 नंबर आंसर क्वेश्चन है आपके सामने। क्या रह गया, बड़ा है क्या क्वेश्चन? ठीक है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। यह कहता है कि अगर कोई बालक का शारीरिक विकास में पिछड़ जाए तो वो बालक संवेगात्मक रूप से पिछड़ जाएगा, सामाजिक रूप से भी पिछड़ जाएगा और बौद्धिक विकास से भी पिछड़ जाएगा। तो बताइए कौन सा सिद्धांत कहता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है, विकास के क्रम की एकरूपता का सिद्धांत कहता है, एकीकरण का या विकास की दिशा का सिद्धांत? बताइए भाई। वनीता, बिल्कुल आपका हार्दिक अभिनंदन, भटनेर से स्वागत आपका, तो तारानगर से आशीर्वाद आपको। चलिए इसका ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो विकास होते हैं ना, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर बालक का शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा तो उसका मानसिक विकास अच्छा नहीं होगा, अगर मानसिक विकास अच्छा नहीं होगा तो संवेगात्मक रूप से भी वो क्या होगा, कमजोर होगा, अगर संवेगात्मक रूप से कमजोर है तो फिर सामाजिक विकास भी क्या होगा, कमजोर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? विकास जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो परस्पर समानता का सिद्धांत गैरिसन ने दिया था, ये याद रहना है आपको। गैरिसन, ये सिद्धांत के प्रतिपादक गैरिसन। चलिए तो ये गैरिसन 1 नंबर इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि लगभग सभी बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई देता है? सीधा सा प्रश्न है, ये पूछना चाह रहा है कि बालकों में लगभग गति एक जैसी होती है और भाषा सीखने की गति भी एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ती है, तो इसमें से कौन सा सिद्धांत है? वो निरंतरता का सिद्धांत है, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है या विकास की दिशा का सिद्धांत है? करवाणी को मैं सारे करवा दूंगा, परंतु आगे प्रश्न आएंगे तब आपको दिक्कत आएगी, इसलिए आपको यहां एक एक नहीं करवा सकते, क्यों इन सभी सिद्धांतों पर प्रश्न बने हुए हैं। बताइए तो इसमें कौन सा होगा? चलिए इसका आंसर बता देता हूं आपको मैं, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। अब एकरूपता का अर्थ होता है विकास जो होता है ना वो एक क्रम में चलता है। कैसे? विकास हमेशा सिर से पैर की ओर चलेगा। कोई भी मनुष्य जाति है, कोई भी मनुष्य जाति है, उसका विकास अमेरिका में रहे, चीन में रहे, उसका विकास सिर से पैर की ओर ही होगा। ठीक है, अब आगे देखो, बालकों में गत्यात्मक हो गया, फिर भाषाई पूछ रहा है, भाषाई विकास हमेशा ही किस ओर होगा? पहले कान का विकास होगा यानी सुनना, फिर मुख का होगा बोलना, फिर होगा पढ़ना और फिर होगा लिखना। तो भाषाई विकास भी सामान्यतः तो इस तरह ही होता है, परंतु मैडम मारिया मोंटेसरी इसको तीसरा चरण बताती है और इसको चौथा चरण बताती है, तो ये थोड़ा सा विवादित है। तो ये भाषाई विकास भी इसी क्रम में होता है, तो बता दिया आपको। तो ये देखो क्रम की एक रूपता होगी, किसी में विकास भिन्न रूप से नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर परिवार का बालक है तो उसका पैर का विकास पहले हो गया और सिर का बाद में होगा, कभी नहीं हो सकता। तो इसका 2 नंबर राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए और आधा घंटा हो गया है और हमें पता ही नहीं चला। देखिए, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक। यह रात वाला प्रश्न है जो अभी करवा के गया हूं। बालक के जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, बिल्कुल, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, और बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। अब तो इसका उत्तर राइट आंसर दे दो, ये सबसे पहले यही करवाया है मैंने। बताइए, अब तो इसका राइट आंसर दे दो, बोल्ड पे लिख के करवा दिया।
कि बाल मनोविज्ञान में कहां तक अध्ययन किया जाता है, बता दीजिए। इस प्रश्न को रिपीट करवा दिया आज दोबारा, तो मैं बता देता हूं, ये आपको बार बार नहीं करवाएंगे। 2 नंबर कि जन्म से पहले से लेकर, मां ने जब गर्भ धारण किया था उससे पहले से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाएगा, किसके अंतर्गत, बाल मनोविज्ञान में। तो इसका राइट आंसर 2 होगा, इसका 2 नंबर राइट आंसर होगा। तो चलिए, एक बार उत्साह आपका बना हुआ है तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। तो बताइए भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है। अब अगर आप नहीं कर सकते तो भाई नहीं कर सकते, सभी विकास के सिद्धांत मैं यहां करवा रहा हूं। अरे विक्की नायला, कोई बात नहीं, तू लेट हो गया तो अब तो प्रश्नों के आंसर दे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गया तो कोई बात को नहीं, अब प्रश्नांक आंसर दे। अब बार बार वो कमेंट ना कर, प्रश्नांक आंसर आऊं कमेंट कर। तो 18 नंबर में देखो क्या कह रहा है, पहले अपने सिर और भुजाओं को गति पर नियंत्रण करना सीखता है और फिर उसके बाद अपने पैरों पर। तो कौन सा है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, देखते हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत ये करवा ही दिया, इसमें सारे जो विकास होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत। तो देखो भाई, आप अपने हिसाब से बताइए, मैं बता दूंगा आपको। हाँ जी, सभी का पूजा 2 बार, जया सुधा, बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है। चलो, तो इसका हो जाएगा विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा अभी बता के गया हूं, सिर से पैर की ओर। देखो, सिर ये रहा और पैर ये रहा, तो ये भी देख सकते थे सीधा कि किस ओर कह रहे हैं गुरुजी, सिर से पैर की ओर कह रहे हैं। हाँ जी, सिर से पैर की ओर होता है, बिल्कुल। 18 नंबर का राइट आंसर ये है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, यानी 3 झूठे हैं 1 सत्य है। अच्छा, ये दिए क्या, ठीक है। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, विकास धीरे धीरे और निश्चित समय पर होता है, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सत्य पूछा है आपको, केवल एक होगा, सोचने समझने वाला प्रश्न है, या 1 व 3 होगा, केवल 2 होगा, या उपयुक्त सभी होगा, बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन बताइए, पूछा है, सत्य पूछा है आपको। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह पूछा है। विक्की लखोटिया, आपका नाम ले लिया, अगर नाम लेने से बड़े होते हो तो ले लिया है। अब बेटा प्रश्न का आंसर दो। चलिए, ओके ओके, ठीक है बेटा। 19 का सर मेरो नाम लो, प्रदीप ले लियो बेटा। तो देखें डी इसका राइट आंसर, सभी बातें सही हैं। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से होती है, बिल्कुल सिर से पैर की ओर होती है। विकास धीरे धीरे और निश्चित समय पर होता है, बिल्कुल होता है। विकास एकदम नहीं होता। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई देती हैं। तो मैंने बताया था एक रूपता का सिद्धांत, तो तीनों ही बातें सही है। यथार्थ क्या हो गया, ये सभी इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास के सिद्धांत का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त खालिस्तान परिस्थितियां तथा विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है जिसमें बालक को अधिक पूर्ण और सर्वांगीण विकास हो सके। बताओ भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सामने ऐसे प्रश्न आ जाए तो डरा मत करो। बताइए, ऐसे डरा मत करो, बड़ा प्रश्न है, इजी प्रश्न है ये। तो क्या कह रहा है, सिद्धांतों का ज्ञान ऐसी उपयुक्त आर्थिक परिस्थितियां, मनोवैज्ञानिक नहीं हो सकता, आर्थिक तो ही नहीं सकता, पैसों की बात होगी नहीं। फिर सामाजिकता में देखें 20 नंबर में, सामाजिक परिस्थितियां विकास वातावरण में सहयोग दे सकता है जिससे बालक की अधिक पूर्ण सर्वांगीण, नहीं, ये नहीं हो सकता। बालक का विकास तो ऐसी अध्यापक की बात कर रहा है, अध्यापक क्या करवाएगा, अध्यापक शिक्षण करवाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अध्यापक के लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि शिक्षण अधिगम कराएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्या है, सी राइट आंसर है, शिक्षण अधिगम इसका राइट आंसर है, बिल्कुल शिक्षण अधिगम इसका राइट आंसर है।
शिक्षण विधियां वो इस तरह की लेके आएगा जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन अवधि में समायोजन करने के लिए विराम करता है। यह विराम के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है? यानी विकास चलता रहता है परंतु एक जगह विकास विराम भी करता है। बताइए, समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। 21 नंबर का राइट आंसर बताइए कि विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है। जैसे शेषावस्था और किशोरावस्था में विकास क्या करता है? प्रगति करता है, लेकिन अवधि में समायोजन के लिए विराम भी करता है। तो बाल्यावस्था में विकास की गति थोड़ी मंद हो जाती है, विराम करता है। यह विराम निम्नलिखित नियमों को अनुसरित करता है। यहां कौन सा नियम है तो उसको हाँ जी, क्या कह रहे हो भाई? 21 का ए गुरुजी ना भाई, पवन आपका ठीक है आंसर। चलिए बता देते हैं आपको। ये कह रहा है चक्राकार विकास की जो गति होती है, देखें इस तरह से चलता है ना विकास, इस तरह से चलता है। तो विकास यहां आएगा तो थोड़ा रुक जाएगा, यानी किशोर अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है, शेषावस्था में तीव्र होती है, परंतु बाल्यावस्था में विकास की गति मंद होती है। जो विकास होता है वो वर्तुलाकार होता है, ठीक है। तो जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो क्या हो जाएगा? थोड़ी सी इसमें विराम आता है। तो उसी सिद्धांत को क्या नाम दे दिया है? चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। 21 नंबर का राइट आंसर 3 नंबर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। विकास की क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये प्रश्न ही क्या दे दिया? निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? प्रश्न ये दे दिया, ऑप्शन अलग चेंज कर दिए। चलिए प्रश्न गलत है, इसको डिलीट कर देते हैं प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन निकालते हैं 23 नंबर। किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकास समान व्यक्तित्व, ये विकास समान व्यक्तित्व है, बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। यह कथन किसका है? यह परिभाषा है भाई। किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकास समान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। यह कथन किसका है? 23 नंबर का राइट आंसर क्या है? बताइए 23 नंबर का राइट आंसर क्या है? एक नंबर है गुरुजी है सागर सैनी, स्वामी नीतू, हाँ जी, आर के जाट। चलिए इसका राइट आंसर है, ये जर्सील्ड की परिभाषा है। किसकी है? जर्सील्ड की परिभाषा है। तो ये किशोर अवस्था के बारे में जर्सील्ड ने कहा था कि विकास समान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से किस ओर जाता है? प्रौढ़ावस्था से। तो किशोर अवस्था के बारे में किसने कहा था? जर्सील्ड ने कहा था। 24 नंबर। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहां पर कौन सा सिद्धांत लागू होगा? कहने का है जैसे नाट्यकद के माता पिता हैं हाइट वाले, या एक तीव्र बुद्धि के माता पिता हैं, तेज बुद्धि है उनकी, परंतु उनके बालक जो होते हैं वो मंद बुद्धि के पैदा हो जाते हैं। तो फिर ये पूछ रहा है कि वहां कौन सा सिद्धांत काम करता है? समानता का सिद्धांत, भिन्नता का, मूल जीवाणु की निरंतरता का, या प्रत्यागमन का? तो कौन सा सिद्धांत काम करता है? 24 नंबर का राइट आंसर बताइए। 24 नंबर का राइट आंसर बताओ भाई। अब कईयों को तो यही नहीं पता कि सर टॉपिक कौन सा है, कि सारे ही क्वेश्चन आगे सर इसमें सर, तो कहां आगे सारे चल किसके नहीं? अभिवृद्धि और विकास के क्वेश्चन चल रहे हैं। आपने टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं, या कोई अच्छी बुक नहीं पढ़ी होगी आपने। सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो ध्यान रखना, यहां जो सिद्धांत है वो कौन सा है? प्रत्यागमन का सिद्धांत है। क्या है? प्रत्यागमन, यानी जैसा होता है उसका उल्टा। जैसे तीव्र बुद्धि के माता पिता उनके मंद बुद्धि की संतान होना, काले रंग के माता पिता उनके गोरे वर्ण की संतान पैदा हो जाना, तो ये सब क्या है? प्रत्यागमन है। जैसी चीज है वैसी नहीं है, ठीक है।
खुद बनाए हैं ये प्रश्न। आपके जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं या दुरीना एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं उनको पूछ लीजिए, एक एक लाइन से प्रश्न बनाया है हमने, बिल्कुल ठीक है, एक एक लाइन से प्रश्न बना हुआ है ये। तो इसका उत्तर होगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत तो अलग अलग होता है, भिन्नता वो नहीं होती जो आप समझते हो। भिन्नता का अर्थ होता है जैसे एक ही माता पिता के दो संतान पैदा हुई जुड़वा, पर दोनों की रुचियों में क्या है, फर्क है। दोनों की रुचियां क्या है, फर्क है। काले रंग के हैं माता पिता तो काली संतान हुई, तब तो आप दोनों की रुचियों में भिन्नता है, दोनों की बुद्धि में भिन्नता है, तो भिन्नता का सिद्धांत होता। परंतु यहाँ भिन्नता का सिद्धांत नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है, विपरीत गुण है, विपरीत विशेषताएं हैं। जैसे एक वकील का बेटा चोर बन जाए तो प्रत्यागमन हुआ कि नहीं हुआ, उल्टा हो गया। तो यहां ध्यान रखना। तो बी वाला समझाना सर, समझा दिया ना आपको, बी समझा दिया हमने। तो ये 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा बेटा। 25 नंबर, बालकों में होने वाले विकास को समझने के लिए कर्मिक विकास सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। रमाकांत जी सर कौन से हैं? अच्छा, क्या करवाना है आपको रमाकांत जी से? आप भाई इन प्रश्नों का उत्तर दो, बाद में बता देंगे आपको। सर्च लगा लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे सर। चलिए इसका राइट आंसर बताओ कि बालक में होने वाले विकास के समझने के लिए कर्मिक विकास सिद्धांत पूछ रहा है। सीधा सा अर्थ यही है। कर्मिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया था? त्वरित का तो पता ही है, स्टैनले हॉल ने दिया था। तो कर्मिक वाला किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और उनका साथ किसने दिया था? किंग ने दिया था, होलिंगवर्थ। ये 2 आदमी इनके साथ थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंग व थॉर्नडाइक। किंग व थॉर्नडाइक इनका राइट आंसर है, बिल्कुल 3 नंबर इसका राइट आंसर है। 3 नंबर इनका राइट आंसर है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य वाला प्रश्न आ गया है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। ये मैं शुरू में बता के आया था प्रश्न। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालकों के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 26 नंबर का? छब्बीस नंबर का राइट आंसर बताइए। 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सत्य प्रश्न पूछा आपसे, सत्य कौन सा है? बताइए भाई, सभी बताइए। 26 नंबर का राइट आंसर है, दीपक चौधरी ने कहा है कि डी होगा सर। मुझे पता था ये प्रश्न, जैसे ये प्रश्न आते हैं ना तब आपकी सोच बदल जाती है। आपके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि प्रश्न डी यानी सारे ऑप्शन होंगे, सबकी सोच यही होती है। तो बिल्कुल सभी के गलत आंसर आए हैं। एक रमन मीना का राइट आंसर आया है। रमन मीना ने राइट आंसर दिया, पता नहीं उसने तुक्का लगाया है क्या हुआ है, परंतु उसका राइट आंसर आया है। तो सभी के आंसर गलत हैं। बता देता हूं कैसे हैं, समझिए। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होती है, चरण नहीं होती भागी। चरण कैसे होगी? पहले अभिवृद्धि होगी फिर विकास होगा क्या? ऐसा कभी नहीं होता, चरण नहीं होते। पहला राइट गलत हो गया। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है और वृद्धि इसका एक भाग होती है। ध्यान रखना, चरण अलग चीज है, भाग अलग चीज है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 2 नंबर सही हो गया। विकास तत्व है जो जीवन भर चलती है, ये भी सही हो गया। तो देखें 2 और 3 कहां है? केवल एक और 2, 2 और 3 ये लीजिए, ये आपका राइट आंसर है। ये राइट आंसर अगर आप यही देख लेते ना तो आपका सही हो जाता है। ये देखो मैंने यहां स्पष्ट लिखा हुआ है, एक भाग होता है न कि एक चरण होता है। चरण तो मैं कह दूं कि विकास के ये चरण है भाई, मैं ये कह दूं विकास के ये चरण है। 1 नंबर पे अभिवृद्धि होगी, 2 नंबर पे ऐसे कभी चरण आए हैं क्या? नहीं, चरण नहीं है, एक भाग है। विकास एक भाग है, ये बात ध्यान रखोगे। इसका सी राइट आंसर है। अब तो सारे ने कॉपी कर लिया इतनी देरों में। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखें। अभिवृद्धि से तात्पर्य है कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से। देखिए ये हमेशा ही अपवादित रही है परिभाषा।
ये सबसे उलट परिभाषा है, और मैंने सिर्फ इतना ही लिखा, और मेरे जो ऑफलाइन बच्चे हैं और जो धुरीना पे पढ़े वो तुरंत समझ जाएंगे ये कौन सी परिभाषा है, और राइट आंसर आएगा बिल्कुल उनका। तो बताइए इस परिभाषा को किसने दिया था? ये थोड़ा सा उल्टा कहते हैं, ये विद्वान जो है ना, ये अभिवृद्धि से तात्पर्य करें कि कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि है, वही अभिवृद्धि है। बताओ, तो ये तुरंत समझ जाएंगे, जो मुझसे पढ़े हुए बच्चे हैं वो समझ जाएंगे ये परिभाषा कौन सी है। मैंने ऊपर लिख दिया अपवाद, बस इतना लिखते ही समझ गए वो। अनु बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। एन चौधरी बिल्कुल, शाबाश। वनिता गलत, यानी ऑफलाइन बच्चे कम हैं। विकी लाकोटिया ने देखो उत्तर सही दिया है, बिल्कुल। तो ध्यान रखना, ये फ्रैंक ने कही थी, ये परिभाषा किसकी है? फ्रैंक की है। अभिवृद्धि में होने वाला तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली अभिवृद्धि है, परंतु ध्यान रखना सभी विद्वान कहते हैं कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है वो विकास होता है, परंतु ये विद्वान क्या कहते हैं? अभिवृद्धि में ये वो अभिवृद्धि होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। विकास की परिभाषा होती है वैसे, परंतु ये विकास की परिभाषा को क्या कर देते हैं? बदल के उसे वृद्धि का तो अपवाद हो गया ना, तो फ्रैंक है, याद रखेंगे फ्रैंक है। तो प्रचंड प्रश्नोत्तरी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 28 नंबर। शैशवावस्था में यौन इच्छाओं के अध्ययन करते हुए पितृ विरोधी व मातृ विरोधी ग्रंथियों के रहस्य का उद्घाटन किसने किया था? स्किनर ने, गेस्टाल्टर ने? अच्छा मैं बताता हूं, ये कहता है कि प्रश्नोत्तरी से सिलेक्शन नहीं होगा, तो भाई तेरा नहीं हो सकता। मैं कंफर्म गारंटी देता हूं, अगर आपने पूरी प्रश्नोत्तरी कर ली तो आपका पूरा साइको का पेपर और आपकी शिक्षण विद्या हम यहीं से करवा देंगे, और फिर बताना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो साइको आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान रखती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। तो देखो यहां इसमें बताइए परिभाषा किसने दी है कि शैशवावस्था में यौन इच्छाओं का अध्ययन, यानी सेक्सुअलिटी होती है शैशवावस्था में, तो ये बात किसने कही थी? तो सभी का राइट आंसर आएंगे, आप समझ ही गए होंगे। तो ऐसा एक ही व्यक्ति था, कौन है? फ्राइड। कौन था? फ्राइड। फ्राइड। तो ध्यान रखना पितृ विरोधी कौन सी होती है और मातृ विरोधी कौन सी होती है, बताएंगे। तो ध्यान रखना इन्होंने दो ग्रंथियां बताई थी, एक थी इलेक्ट्रा ग्रंथि, कौन सी थी? इलेक्ट्रा, और दूसरी ग्रंथि थी ओडिपस ग्रंथि। कौन सी थी? ओडिपस। ठीक है, इलेक्ट्रा ग्रंथि पुत्री पिता की तरफ अट्रैक्शन देती है, पुत्री का पिता के प्रति प्रेम, और यह होता है पुत्र का मां के प्रति प्रेम, पुत्र का माता के प्रति आकर्षित होना। ठीक है, और ये 3 से 4 वर्ष की अवस्था में विकसित हो जाती है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये फ्राइड की दी हुई बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। संवेगों का अधिक क्या होता है? संचय की प्रवृत्ति होती है, कल्पना की बहुलता होती है, मानसिक विकास होता है। बताइए 29 नंबर का राइट आंसर बताओ भाई। हाँ जी, तुम लोगों में मुझे समझ में नहीं आता इतनी नेगेटिविटी क्यों है, इतनी नेगेटिविटी क्यों? अगर मान लीजिए प्रश्नों से सिलेक्शन नहीं होता तो क्या सुभाष सर हमें इस YouTube चैनल पे आपको परेशान करने के लिए उतारते क्या? आज तक सुभाष सर ने कभी गलत किया किसी के साथ? किसी के साथ नहीं। अगर किसी के साथ किया तो हमें बताएं, किसी के साथ नहीं किया तो आपके साथ कैसे गलत कर देंगे? तो कभी नहीं हो सकता कि कोई टीचर आपको, हाँ जी आशु जी की ट्रिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चलिए देखो इसमें देखना है आपको संचय की, देखो संवेगों का अधिकता होती है, बिल्कुल होती है, कंट्रोल नहीं कर पाते, ये तो विशेषता है इनकी। नहीं पूछ रहा है संचय करने की प्रवृत्ति, ये नहीं होती। संचय कब करता है बालक? जब छोटी अवस्था में होता है ना, बाल्यावस्था में बालक को कुछ भी मिल जाए इकट्ठा कर लेगा, बालक को कुछ भी मिल जाए वो क्या कर लेगा? उसको इकट्ठा करेगा। जैसे आपको याद होगा आप स्कूल में जो पेंसिल कटर से छोला करते थे, ऐसे उसको तेज किया करते थे शॉर्पनर से, तो वो कचरा होता था उसको भी नहीं फेंकते थे, तुम संग्रहण किया करते थे। खाली पेन नहीं फेंका करते थे, कॉपी भर जाती थी, बैग से नहीं निकाला करते थे कि मेरा बैग तेरे वाले से बड़ा है। तो ये संचय करने की प्रवृत्ति थी। तो ध्यान रखेंगे संचय करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था की विशेषता होती है, कल्पना की बहुलता किशोरावस्था में होती है, और मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, तो ये इसी की विशेषता है। ठीक है,
30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? ये प्रश्न पूछा है विकास के संदर्भ में। तो विकास वाले प्रश्न तो सारे करवा ही दिए आपको, तो आप बता ही सकते हो इसका। तो विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल देखते हैं आगे कि नहीं पूछ रहे ना, तो बिल्कुल कर सकते हैं। विकास का उद्देश्य वंशानुगत है, संभाव्य क्षमता का विकास करना है। बिल्कुल, जन्मजात शक्तियां होती है, उन्हीं शक्तियों का विकास करना होता है। और विकास का मतलब है अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संज्ञानात्मकता, और उसी का समाज के अंदर प्रभाव पड़ता है। तो यह भी बिल्कुल सही आंसर है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों के संभावित खतरे नहीं होते। अरे भाई, विकास के सभी के अपने क्षेत्र के अपने अपने खतरे हैं, प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। तो यह गलत उत्तर हो गया इसका। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ये राइट आंसर है। तो फिर गलत कौन सा हुआ? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भाई, 3 नंबर इसका राइट आंसर है। बाकी तीनों बातें सही है, ये एक बात गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखो, 31 शॉर्ट लगा हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन देखें, आपकी कक्षा की एक छात्रा आंचल की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई। यानी पहले वो 4 फुट की थी, अब की बार 4 फुट 6 इंच की होगी। ठीक है जी। उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? आंचल का विकास तेजी से हो रहा है, आंचल में वृद्धि तेजी से हो रही है, आंचल ज्यादा काम करने लगी है, आंचल पढ़ाई में कमजोर होती जा रही है। तो देखिए बताइए भाई इसका क्या उत्तर होगा? आंचल की लंबाई में वृद्धि हुई है, मतलब क्या हुई? अभिवृद्धि हुई है, और अभिवृद्धि हो रही है मतलब तेज हो रही है। तो तेज हो रही है, देखो विकास तो हो ही नहीं रहा, तो ये तो प्रश्न गलत हो गया। विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि लंबाई को माप सकते हैं, और मापेंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगी, मात्रात्मक होगी। आंचल ज्यादा काम करने लगी है, नहीं। पढ़ाई में कमजोर होती जा रही है, नहीं। तो यहाँ पे वृद्धि की बात हो रही है, तो आंचल में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। ये तो बहुत बार परिभाषा पता नहीं कितनी बार आई हुई है। प्रगतिशील परिवर्तन है तो निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। और यह कथन निम्न में से किसका है? हरलोक का है, जीन प्याजे का है, ड्रेवर का है, या फ्राइड का है? तो बताइए। बहुत बार पेपर प्रश्न में ये प्रश्न बहुत बार पेपरों में आता है। हाँ समझ के विक्की नायर का ये पढ़ने नहीं आए हैं। चलिए बताइए इसका राइट आंसर बताओ भाई। चलिए मैं बता देता हूं, देखो इसको ट्रिक से याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में रिपीट हुई है परिभाषा। ट्रिक से बता रहा हूं। प्रगतिशील, प्रगति कैसा होता है? आगे से आगे बढ़ते जाएं, ऐसे आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, जो निश्चित लक्ष्यों की ओर, लक्ष्य की ओर जा रहा है। जैसे यहां लक्ष्य है इसका, इस लक्ष्य की ओर जा रहा है, की ओर निरंतर निर्देशित हो रहा है। आगे आगे थोड़ा सा मुड़ जाएं, आगे मोड़ है, फिर आगे सीधी सड़क है, फिर मुड़ जाएं, फिर मोड़ है, निर्देशित हो। मतलब ये काम कौन करता है? ड्राइवर करता है। ड्राइवर को हमेशा लक्ष्य पे केंद्रित ध्यान रखना चाहिए, और वो निर्देशित व्यवहार करता है। ठीक है, गंगानगर वालों को बहुत बहुत राकेश कुमार आपका स्वागत। और आज का अंतिम प्रश्न था ये। कल के लिए आपको टॉपिक बता देता हूं, ट्रिक से लिए वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयाम आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत, गुड नाइट, शब्बा खैर।